तो आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि राघव चड्ढा जी इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। पहले तो ये उन्होंने कह दिया कि मैं तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था और गलत पार्टी में चला गया। तो वो जो जेल में जाता है ना व्यक्ति, तिहाड़ जेल में जितने गए होंगे उनसे भी पूछेंगे तो कहेंगे हमें तो गलत ही पुलिस वालों ने फंसा दिया, प्रोसिक्यूशन ने, हम तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे सर, ये तो पुलिस ही सब जगह गड़बड़ करती है। तो ये हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ऐसे बयानबाजी कर सकता है। राघव चड्ढा जी कितने अच्छे हैं, सोशल मीडिया में उनका 14 पॉइंट समथिंग मिलियन थे सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स थे, और वो घट करके 1.6 मिलियन उनके घट गए हैं। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि कितने उनके अच्छाई है और गलत कहाँ पर थे, कहाँ पर सही थे। ये तो मैं जवाब बाद में दूंगा आपको लोगों को। पर जो आर्टिकल 101, 102 स्पष्ट व्याख्या करता है दल बदल कानून हिंदी में, और इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। भारत देश में 1970 सेंचुरी के आसपास में एक हरियाणा राज्य बनता है, और हरियाणा में वहाँ पर एक व्यक्ति मल्टीपल टाइम वोटर्स डालता है, एक दिन में 3 बार, पहले मेरी तरफ फिर विपक्ष की तरफ, फिर विपक्ष से निकलता है फिर मेरी तरफ, 3 बार एक दिन में वोट डालता है। और उस व्यक्ति का भी नाम राम से जुड़ा होता है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर आता है, और सुप्रीम कोर्ट से बोला जाता है कि आप एक डायरेक्शन जारी करिए। आया राम गया राम की कहानी के नाम से वह जजमेंट फेमस हो गया पूरे देश में। अब उसके बाद शुरू हुआ 1958 में भारत देश में 52वां 52 नंबर अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, और उसमें स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति कब माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा, जिसकी आपने अभी बात की है। अब उसके बारे में बात करो। 5 फैक्ट दिए गए। पहला फैक्ट में बोला कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति, मान ली इलेक्टेड मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स अपने स्वतंत्र तरीके से दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, मैं मान लीजिए हूँ आपके पार्टी में जाके ज्वाइन कर लिया, पहला एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, दल बदल कानून लगेगा। दूसरा, पार्टी ने हमको निकाल दिया, अब हमको निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? लोकसभा के सदस्य हैं तो ओम बिरला जी डिसाइड करेंगे, राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति डिसाइड करेगा, तो उसके पास हम जाएंगे कि हमें अब सत्यापित करो कि हमारे पर दल बदल कानून लगता है या नहीं लगता है। अब आ रहा है तीसरा पॉइंट। 2/3 बहुमत के साथ में पार्टी एक विंड करती है और मेमोरेंडम पास करती है, उसको कहते हैं मर्जर पार्टी, और वो घोषणा करती है कि मैं फला पार्टी हूँ और मैं इस पार्टी में जाकर के मर्ज हो रही हूँ। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा ये भी। तो यहाँ पर पार्टी मर्जर तो इसमें दिया गया था उस एक्ट में, पर यह नहीं दिया गया था कि कोई भी एमपी या एमएलए या उसके साथ में और भी जो विभिन्न प्रकार के राज्यसभा के सदस्य हैं वो चले जाएं और पार्टी उसमें रेजोल्यूशन पास करे। यदि पार्टी कोई क्यों करेगी रेजोल्यूशन? अपने सदस्यों को कौन भेजना चाहता है कि दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाएंगे? ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए उस विकल्प को वहाँ पर रोक लिया गया था। पर यहाँ पर यही हुआ, 2/3 बहुमत के साथ में जो वहाँ पर की कमियाँ थी उसका वर्तमान में जो राघव चड्ढा लोग थे, 7 लोग 6 लोग गए, वो सारे लोगों ने इसका भरपूर उपयोग कर लिया। भरपूर उपयोग में उन्होंने 7 लोगों का जो पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत की बात कही गई, टोटल भारत देश में 10 राज्यसभा एमपी आम आदमी पार्टी के पास थे। यदि उसकी 2/3 बहुमत की बात की जाए तो उसमें लगभग 7 सदस्य हो गए, 66% के आसपास आता है। तो जब इतने लोग आ गए इनके, तो इसमें ये हो गया कि इन लोगों के साथ में 2/3 बहुमत के साथ में राज्यसभा एमपी जाके आम आदमी पार्टी में जुड़ गए। बात समझ में आ गई यहाँ भी। अब यहाँ पर यह नहीं स्पष्ट है कि विधायक चला जाएगा 2/3 या राज्यसभा सांसद चला जाएगा 2/3 तो क्या होगा। तो मेजोरिटी में तो चले गए ये सारे लोग, इनकी व्याख्या भी हो गई कि हम पूर्ण मेजोरिटी में चले गए, मर्जर भी हो गए, पर मर्जर सिर्फ पार्टी से इनको परमिशन नहीं मिली है। इसी मामले में लेकर के आम आदमी पार्टी अपना एक प्रेजेंटेशन अब किसको देगी? उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया को देगी कि ये हमने अपना कोई भी अपने पार्टी का न मिंट किया, न मेमोरेंडम दिया है, न इन 7 लोगों को मैंने आपके पार्टी में मर्जर होने की कोई परमिशन दी है। तो फिर सवाल उठता है कि इस तरह से प्रथा चलती रहेगी तो पार्टियों का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। आज हम इस पार्टी में कल आपके साथ चले गए, पार्टी हमें नहीं रोक सकती है। तो कुछ गाइडलाइन ऐसी नहीं बनी है जिसके बिहार पर रोका जा सके। सर, अभी के दौर जो सिचुएशन है, क्या इसमें कोई ऐसा कानूनी दांवपेच है जिसकी वजह से राघव चड्ढा और उनके साथ जो तमाम जो साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उनकी संसद सदस्यता पर उंगली उठ सकते हैं रद्द पर? अभी प्रेजेंटेशन जो आम आदमी पार्टी का राज्यसभा के पास जाएगा, उपराष्ट्रपति उसको डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद डिसाइड यदि हो गया होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो हो जाए, आज का है तो हो जाएगा, सॉरी,
अब वो प्रेजेंटेशन लेकर के रिट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे वो, और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन दिलाना की कोशिश करेंगे। उनकी प्रेयर होगी कि जितने भी लोग ये हैं, इन सारे लोगों को आप तत्कालिक रूप से, क्योंकि हमारे पार्टी से परमिशन नहीं लिया है, 2/3 लोग चले गए हैं, हमने कोई मेमोरेंडम भी नहीं दिया है, कोई मिनट भी नहीं पास किया है, तो इन लोगों की सदस्यता रोक दी जाए, नहीं तो भविष्य में भारत देश की जितनी बड़ी छोटी पार्टी हैं सब पर खतरा कहीं ना कहीं मंडराता रहेगा। तो इसको लेकर के वो इस तरह की प्रेयर लेके आएंगे। पर अभी तक उदाहरण स्वरूप मैं बात करूं, गोवा का आप लोगों ने देखा कि 2023 में चुनाव होता है और 2023 में 15 एमएलए कांग्रेस पार्टी के चुने जाते हैं। 15 जो चुने जाते हैं उसमें 10 जो है बीजेपी के में जाके शामिल हो जाते हैं, आप सबको पता है। तो वहाँ पर भी तो यही प्रक्रिया हुई थी, और वहाँ से हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और अभी तक एसएलपी पेंडिंग है इसी कोर्ट में। तो ये यहाँ पर भी होगा, कोर्ट नोटिस करेगी, नोटिस करके अपना फाइल को रख लेगी, और 2030 इनका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। करेक्ट, सब जगह होंगे, और इस तरह से लोग चले जाएंगे मर्जर, और उनके ऊपर इस तरह से कोर्टों में आएगा मैटर, कोर्टों में बहुत सालों तक पुराना पेंडिंग रह सकता है, या को डिसाइड कर देगी तो नई नज़ीर बन जाएगी। पार्टी का अस्तित्व बहुत कमज़ोर सा हो जाएगा। पार्टी सिर्फ सिंबल देने तक, पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ाने तक, फंडिंग देने तक, और चुनाव से अपना टिकट देकर के उसको राज्यसभा या विधानसभा या लोकसभा भेजने तक ही सीमित हो जाएगी। लेकिन इन मामलों में जो है स्वाति मालीवाल जो है वो कहती हैं जो यहाँ पर महिलाओं की इज्जत नहीं होती आम आदमी पार्टी में, हमें किस तरीके से पीटा गया, राघव चड्ढा को किस तरीके से बेइज्जती किया गया, चाहे मित्तल साहब हो या फिर पाठक साहब हो, इन तमाम लोगों का वो महत्व नहीं दिया गया। तो हमारा स्वतंत्रता कहता है हम किसी भी दल में जा सकते हैं। नहीं, ये बात ठीक है, कौन कह रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं? आप चुनाव के पहले चले जाइए और चुनाव के बाद चले जाइए। तो चुनाव के पहले जनता आपको डिसाइड कर देगी, और 5 साल जब आपका टर्नओवर पूरा हो रहा है तब आप चले जाइए। तो ये राघव चड्ढा यहाँ बात पर परिपूर्ण नहीं है। अब व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाइड करने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूँ, बाकी सामने वाला सब गलत है, उसके लिए भी ये प्रक्रिया करता है। यहाँ केजरीवाल भी कर सकते हैं और इसके साथ में राघव चड्ढा भी कह सकते हैं। केजरीवाल यह कह सकते हैं, आप सबको याद होगा 2014 के पहले शीला दीक्षित पर इतने सारे आरोप लगाते थे, कॉमनवेल्थ आरोप था, तरह तरह के जो डीटीसी बसेस का आरोप था, अब सब बिल्कुल सब खत्म हो गया। सरकार भी इनकी है, लोकपाल भी इनका है, सब इनका है, उसे पे इतने आरोप लगाते थे। और मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा करप्शन का एलिगेशन कांग्रेस पार्टी पर लगाया, पर इन्होंने जितनी राज्यसभा की सीटें दी है, आप सब लोग देखिए, राघव चड्ढा एक करोड़पति आदमी है, दूसरा देखिए मित्तल जी, अशोक मित्तल जी एक करोड़पति आदमी है। आप लोग इतने बड़ी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, लवली यूनिवर्सिटी के इतने बड़े चेयरमैन हैं। दूसरा इसके साथ में, और उनके साथ में जितने लोग गए हैं वो सीए थे, कौन, सुनील मित्तल, क्या नाम था उनका, जो भी नाम था, थे यहाँ पर फिरोज शाह रोड में उनका घर भी था, हमको याद है। तो ये सारे लोग बड़े बड़े, और 8 के 8 7 लोग ये बड़े बड़े पैसे वाले थे। अभी इसके पीछे कॉर्पोरेट राजनीति की सब ये वजह रही है आम आदमी पार्टी के खत्म होने। किसी भी पार्टी में ये ध्यान रखना, किसी भी पार्टी में आज वर्तमान समय में पैसे यदि आपके पास हैं, भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उन सब पे ये चीज़ें लागू हैं। भाजपा में चलाने के लिए अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े आरोप लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इस तरह से राज्यसभा को टिकट दिया और उनको मेंबर बनाया गया, पार्टी की फंडिंग बढ़ाया गया, तो यहाँ पर भी है। वो हर पार्टी में ऐसे ऑप्शन, क्योंकि पार्टी चलेगी कहाँ से, जाहिर सी बात है। पर सवाल यह उठता है कि जो आपके अच्छे वर्कर थे, आपने पैसे को वरीयता दिया है, कहीं न कहीं पर आप इंटेंसली करप्शन को बढ़ाया अपने पार्टी के स्तर पर। जैसे आशुतोष पहले थे, है ना, आम आदमी पार्टी के, इसके पहले आपने कुमार विश्वास को देखा होगा, तीसरा वे योगेंद्र यादव को देखा होगा, चौथा आप लोगों ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े अच्छे वकील प्रशांत जी थे, उनका था नाम, और इसके साथ में मैंने हरीश अवस्थी जी थे, आप लोगों को मैंने बोला रिठाला वगैरह से लड़ते थे चुनाव। आपने ऐसे वर्करों को नहीं जगह दी, आपने कैसे वर्करों को जगह दी, जो बहुत पैसे वाला हो, अर्थात पैसे वाले का पेरीमीटर जिसको कोई काम ना हो फील्ड में। तो आप इससे स्पष्ट हो जाता है ना कि आप क्या करना चाहते हैं, स्पष्ट हो गया वो सारे। फिर अगर जनता वोट दे रही है तो फिर जनता किस पे भरोसा करेगी कि कल तो ये हमसे वोट ले रहा है, कल दूसरे में चला गया पैसे के लालच। ये सवाल अब आपका अच्छा आ गया। अमेरिका में अभी ईरान पर अमेरिका ने वार किया है, आप सबको पता है, 60 दिन हो गए हैं लगभग, लमसम 60 दिन के बाद, इसी का मैं उत्तर इसी में ढूंढ के दे रहा हूँ आपको। 60 दिन के बाद यदि वहाँ पर कोई भी राष्ट्रपति होगा और वो यदि आगे इस समय तक कंटिन्यू करता है वहाँ पर वार, तो उसको वहाँ की जनता से परमिशन लेना पड़ता है, करेक्ट।
भारत देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं 5 साल बाद हम बाय बाय मिलेंगे आपसे। भारत देश में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो रिकॉल करने का सिस्टम एक बनना चाहिए, जिसका मुझे लगता है कि राघव जी ने भी पहले बात उठाई थी। बात सही है, किसी पार्टी में कोई व्यक्ति चला जाए वो नियमित प्रक्रिया का प्रोसेस हो सकता है, पर जो चीज़ें कोई अच्छा उठाए तो उसकी हम सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर यह भी तो दिक्कत आ गई। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये दोनों बातों को लेकर के मैं आप लोगों से स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से राघव चड्ढा ने पहले मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाया था, आज वो पूरा भारत देश में जग जाहिर हो गया कि वो उसी पार्टी में फिर जाकर के मिल गए जिसको इस तरह के वॉशिंग मशीन बनाया गया था कि विभिन्न दागों के साथ में जाती है और उजाला होकर निकल आती है। की पार्टी वगैरह जो भी है, बहुत सारे, अब इतने सारे शब्द हैं उनके बारे में हम पूरा दिन लग जाएगा तो भी नहीं पूरे होंगे। तो ये जब प्रक्रिया सारी पूरी हो रही थी तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ फिर भारत देश में अब इस प्रक्रिया और इस समय का वातावरण का अब ये डिमांड है कि अब भारत देश में इस तरह से व्यवस्था हो।